देश में नफरती सांप्रदायिक माहौल बढ़ाए जा रहे हैं, जो संविधान की भावना के साथ खिलाफ है और गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी विरासत है उसके खिलाफ है। आज के तारीख में भी हजारों साल से सताए गए दलित वंचित लोगों को हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन की मार झेलना उनको पड़ता है, समाज का ताना बाना आज भी सुनना पड़ता है और उनके तरक्की के लिए ये नफरती सरकार के पास, एनडीए सरकार के पास कोई ठोस और मुकम्मल प्रोग्राम नहीं है। आज देश में जब बिहार का चुनाव आया है तो प्रधानमंत्री जी भागलपुर में आज प्रोग्राम कर रहे हैं और ये आशा हम लोग करते थे कि प्रधानमंत्री जी यह कहेंगे कि 2014 में जो हमने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर बेईमानों का पैसा विदेश से ला करके सबके खाता में 15-20 लाख दूंगा, जो आज तक नहीं दिए उस पर भी कुछ बोलेंगे, कम से कम माफी भी मांगेंगे। यह भी आशा करते थे कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने वाले प्रधानमंत्री जी भी बेरोजगारों के लिए कुछ बोलेंगे। यह भी आशा करते थे कि किसानों की आय को दुगुनी करने वाले 2022 तक प्रधानमंत्री जी कम से कम एमएसपी की गारंटी कानून देंगे। यह भी आशा करते थे कि 56 इंच का सीना रखने वाले हमारे देश के चौकीदार, चीन की जो अरुणाचल में डोकलाम में हरकत हो रही है, लद्दाख में हरकत हो रही है, नेपाल जैसा राज्य भी हमारे ऊपर आंख दिखा रहा है, इस पर भी कुछ बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी इस पर भी कुछ बोलेंगे कि इस दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने जो $21 मिलियन कर्जा देने की बात कहा है पोल मैनेजमेंट के लिए, पूरे पोल इन्हांसमेंट के लिए, उस पर भी कुछ बोलेंगे। ट्रंप साहब ने जो दुनिया को अचंभित करने वाला वक्तव्य बोला है कि बैलेट वोटिंग ये प्रमाणिक है और ईवीएम वोटिंग फर्जीवाड़ा का चांस देता है, इस पर भी कुछ बोलेंगे। यह भी आशा करते थे कि हथकड़ियां पहन के पांव में बेरियां लगा करके जिस महान भारतवंशियों को, भारतवासियों को अमेरिका में जो अपमान झेलना पड़ा है और भारत आना पड़ा है, उस पर भी कुछ बोलेंगे, मगर सब टाइम फिश हुआ। मुझे दुख है, चिंता इस बात की कि जुमला पढ़ने का भी हिम्मत अब उनको नहीं रहा। देश के आवाम से माफी मांगनी चाहिए थी, बिहार के आवाम से माफी मांगनी चाहिए थी कि हर स्तर पर आपने बेरोजगारी बढ़ाया, आपने भ्रष्टाचार बढ़ाया, आपने महंगाई बढ़ाई, आपने बेरोजगारी बढ़ाई, तो आप हर स्तर पर फेल हैं। कल का जो ये कार्यक्रम है, आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक वर्ष जो इस देश के सबसे दबे कुचले समाज आज भी हैं, आज भी इंसानों को अछूत कहा जाता है, अछूत माना जाता है, उस तरह के अभिवंचित लोगों को, उस तरह के दलित और वंचित लोगों को सम्मान देने के लिए हम प्रत्येक साल एक कार्यक्रम मधेपुरा में आयोजित करते हैं, इसमें हजारों लोग, आप लोग गवाह हैं, इसमें शिरकत करते हैं। हमें यह समझाना है कि एक तरफ हम झारखंड में शासन बनाए महागठबंधन की, तो वहां जो जन कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात हुआ, 2,500 रुपया प्रति माह हर प्रत्येक नारी शक्ति के खाते में जाना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना, विकलांगता पेंशन, वृद्धन पेंशन को वहां बढ़ाई गई और हम उसी तर्ज पर अपने बिहार में, चूंकि महागठबंधन के नेतृत्व जो सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के हाथ में है बिहार में, और बेरोजगारों के इस देश के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के भविष्य हैं, उसने देखा कि आज हमारी माताएं अपमानित है, आज जो हजारों साल से सताए गए लोग हैं, दलित वंचित हैं, वो अपमानित हैं और उनको गरीब अपमानित हैं, गरीब संकट झेल रहे हैं, उनको उनकी बेहतरी के लिए जन कल्याणकारी योजना का जो सूत्रपात किए कि हमारी सरकार बनेगी, जिस प्रकार से हमारी सरकार बैसाखी पर ही बनी और 10 लाख नियुक्ति का हमारा संकल्प था, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मात्र 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, जो 18 वर्ष से नहीं होता था।
कुंद पड़ा हुआ था